लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिनके आधार पर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, और ये जो तमाम दावे हैं उन्हें मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। आप उन तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे जो अंदर मिला वो क्या है, क्या तस्वीरें कहती हैं। देखिए वीडियो नंबर 1, दरअसल ये तस्वीर सबसे ज्यादा अहम है, जिसको हिंदू पक्ष लेकर बहुत सारे दावे कर रहा है। कम से कम वकीलों को आपने सुना तो वो दावे जो कर रहे हैं वो आपने देख लिया। ये तस्वीर दरअसल बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा अहम कड़ी साबित हो सकती है। इसमें जो आकृति नजर आ रही है, दरअसल इसमें कहा जा रहा है कि ये आकृति 2 भागों में है। नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा, मैं इसे कहूंगा एक बार फिर से जरा बड़ी तस्वीर में अगर हम दिखाएं उसे, तो वो जो नीचे का हिस्सा था उसे लेकर दावे अलग किए जा रहे थे। उसके अलावा ऊपर के हिस्से को लेकर दावे अलग किए जा रहे थे। देखिए ये भी कुछ आकृतियां जो हैं, ये तहखाने के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये तहखाने की दीवारों पर, वहां के पिलर्स पर दरअसल ये आकृतियां जो हैं वो बरामद हुई हैं। देखिए सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो एक बड़ी आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति कहा जा रहा है कि वहां पर तहखाने के अंदर बरामद हुई है। ये देखिए ये पिलर की तस्वीर है, और ये जो पिलर की तस्वीर है इस पर जो आकृतियां बरामद हुई हैं, और ये एक जो बड़ी आकृति आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको, तो ये जो आकृतियां हैं, दरअसल ये आकृतियां तहखाने के अंदर मिली और उसको लेकर दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। इन दावों के हिसाब से कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी। देखिए ये एक और नई तस्वीर है, और इन तस्वीरों में जो आकृतियां मिल रही हैं, आप देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे बहुत कुछ अच्छे तरीके से, क्योंकि सबसे साफ अगर कोई तस्वीर आपको दिखा पा रहा है ज्ञानवापी की, तो वो हम दिखा रहे हैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से। इन वीडियोस के माध्यम से आप देखिए कैसे, अब आप देखिए तहखाने के अलावा ये एक और तस्वीर आप देखिए, ये हिस्सा है जो दीवारों का हिस्सा है, और इन दीवारों के हिस्से पर क्या दिख रहा है आपको, आप देखिए और खुद समझेंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ये जो आकृतियां आपको दिख रही हैं, ये जो दीवारों के हिस्से की आकृतियां, ये बहुत कुछ बयां करती हैं। ये बाहरी हिस्से पर जो दीवारें हैं, कहा जाता है ये ज्ञानवापी की दीवारें, और इस पर देखिए ये एक और नई आकृति जो उभरकर सामने आ रही है, इसे देखकर आप समझ पाएंगे। इसके अलावा ये एक और आकृति उस दीवार की देखिए। तो इन तमाम आकृतियों के माध्यम से जो वीडियोस जो है वो नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां करती है। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये तस्वीर सबसे ज्यादा अहम है, और इन तस्वीर को हम इलोबरेट अगर आपको करें, देखिए दीवार का कुछ हिस्सा है, और इतने हिस्से पर जितने पर हम आपको जो फोकस करके दिखा रहे हैं, देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये दीवारों का हिस्सा है, और दीवारों के हिस्से पर ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला जो आप आकृति देख पा रहे हैं, इस आकृति को कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी लीड हिंदू पक्ष के लिए साबित हो सकती है। वो आकृति क्या है वो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये जो पिलर वाला हिस्सा है, और पिलर के इस वाले हिस्से को अगर आप देखेंगे, इतने हिस्से को अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि बहुत कुछ यहां पर जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे किस बात को लेकर किए जा रहे हैं। ये पिलर का हिस्सा, अब इस पर ये वाले चिन्ह, ये वाली आकृतियां देखिए। इन आकृतियों के इंडिकेशंस को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये आकृतियां क्या इंडिकेट करती हैं। आप इसको देखिए, ये देखिए अंदर तहखाने के अंदर जो पिलर बरामद हुए हैं, और इन पिलर की जो वीडियोग्राफी की गई। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि ये पिलर का ये वाला हिस्सा, इस पर आपको अलग अलग आकृतियां हैं। ये आकृति आपको अलग कुछ बता रही है, ये आकृति आपको कुछ अलग बताएगी। ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये जो यहां पर कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे कुछ यहां पर उकेरा गया है, अब शब्दों के माध्यम से कुछ उकेरने की कोशिश की गई है। ये आकृति, ये देखिए, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। इतना हिस्सा जो है हमने बिल्कुल अलग हाईलाइट कर दिया है, इतने हिस्से को भी हाईलाइट कर दिया है, तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे हिस्सों पर कोई बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उन्हें उकेरा गया है, और दरअसल इसके माध्यम से दावा किया जा रहा है कि पक्ष अपना रखा जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में किस तरह की बातें कही जाती है अपना आधार बनाते हुए। देखिए ये एक पिलर की तस्वीर जो है बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। ये अंदर तहखाने के पिलर हैं, और इन पिलर्स पर बहुत सारी आकृतियां हैं। ये इतने हिस्से की आकृति आप अंदाजा लगाइए, इतने हिस्से की आकृति का अंदाजा लगाइए। फिर उसके अलावा जो पिलर्स, अब देखिए ये बाहरी दीवार है, और बाहरी दीवार को लेकर भी बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये तहखाने का ताला खुला था, इसके अंदर जाकर तमाम जो चीजों की वीडियोग्राफी करवाई गई थी। अब देखिए ये सबसे ज्यादा अहम तस्वीर है जिसको लेकर दावे पहले दिन से किए जा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर क्या कहती है, मैं अगर आपको इसको समझाने की कोशिश करूं, देखिए इसको 2 भागों में बांट कर देखिए। पहला हिस्सा ये देख लीजिए, और दूसरा हिस्सा ये देखिए। ये जो हिस्सा है, दरअसल तो अब ये हिस्से को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। कहा जा रहा है ये जो ऊपरी हिस्सा है दरअसल ये फैब्रिकेटेड है, और कहा जा रहा है ये जो बचा हुआ नीचे का हिस्सा है इस आकृति का, वो सलंग है पूरा, यानी कि उसमें कहीं से भी कोई काटछाट नहीं, किसी भी तरीके का कोई डेंट पेंट नहीं है, वो पूरी तरह से संलग्न है। अब इस हिस्से को लेकर जो दावा किया जा रहा है, इस हिस्से को लेकर एक पक्ष ये कहता है फव्वारा, तो ये जो दावा किया जा रहा है, इन दावों में कितना दम है, कितना आधार है, क्योंकि ये वो वीडियोस हैं जो सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं इस पूरे मामले में। एक्सक्लूसिवली ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इतने हिस्से को लेकर अलग दावा है, इतने हिस्सों को लेकर अलग दावा है। अब आप देखिए
पूरे पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। ये इतना हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है, मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा अगर आप पॉज कर दें उसे, वो हिस्सा जो था दरअसल वजू स्थल का हिस्सा था। और कहा जा रहा है कि इस वजू स्थल के ठीक सामने नंदी महाराज है। नंदी महाराज से लेकर इस आकृति जो बरामद हुई है यहां पर, उसकी दूरी है 83.3 फीट, यानी कि अच्छी खासी दूरी भी वहां पर है। लेकिन कहा जा रहा है कि नंदी महाराज वहां पर तमाम चीजों को एकटक देखना। आप देखिए, यह तस्वीर बहुत ज्यादा आपको साफ कर देगी। नंदी महाराज बैठे हुए हैं, नंदी महाराज के ठीक सामने अगर आप सीधे 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 जाते जाएंगे 83 फीट तकरीबन आपको चलना होगा। और वो 83 फीट अगर आप सामने जाएंगे, ये दरअसल जो आप चबूतरा देख रहे हैं, ये जो चबूतरा देख रहे हैं जो ढका हुआ है, इसी के ठीक नीचे जो है वो वजूखाना है। और उस वजूखाने के अंदर बताया जा रहा है कि वो आकृति जो है वो बरामद हुई है। और ऐसे में बहुत ज्यादा अहम ये तस्वीरें हो जाती है। ये हर एक तस्वीर हम आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर ज्यादा इलैबोरेशन हमारे सहयोगी आशुतोष आपको बताएंगे। आशुतोष, दरअसल वो जो हिस्सा, जो आकृति बरामद हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि दो हिस्से, ऊपरी हिस्सा कुछ फैब्रिकेटेड है, नीचे का हिस्सा पूरा संलग्न है, उस हिस्से को कैसे समझा पाएंगे? और हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है, उन दावों को कोर्ट में आधार कैसे बनाया जाएगा? देखिए, कोर्ट में आधार अब तो जब 4 तारीख को जब कोर्ट खुलेगा तो एक बार फिर से उसको आधार बनाएगा। लेकिन जिस शिवलिंग की बात की जा रही है, उस शिवलिंग पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि शिवलिंग के ऊपरी हिस्से में हम देख रहे हैं कि चक्रीनुमा कुछ ऐसी चीज़ टेम्पर्ड की गई है। मतलब कि वहाँ पर जो वाइट सीमेंट से कुछ ऐसी चक्रीनुमा चीज़ बनाई गई है। और उसी को लेकर ही हिंदू पक्ष ने पिछले दिनों हमने देखा था कि आरोप भी लगाए थे अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर। और उसने बाकायदे इस बात को लेकर चौक थाने में, जो कि स्थानीय थाना है, वहाँ पर कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। वहाँ पर जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो बाकायदे विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से कोर्ट में भी इस बात को लेकर गुहार लगाई कि देखिए, जो वहाँ पर मौजूदा शिवलिंग जो बरामद हुए हैं, वहाँ की उनको वहाँ पर छेड़छाड़ की गई है। लिहाजा ऐसे में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि देखिए, वो वहाँ पर किसी तरह का शिवलिंग नहीं है, बल्कि वो फव्वारा ही है। हालांकि वो इस बात को कह रहे हैं कि जो फव्वारा था वो पिछले 40 से 50 सालों से बंद पड़ा था। लेकिन हमने ये बनारस के अलग अलग मस्जिदों का दौरा किया, वहाँ पर निरीक्षण किया और इस दौरान हमें बहुत सारे फव्वारे मिले। इस दौरान हमने धरौरा मस्जिद का भी, तो धरौरा मस्जिद में लगे फव्वारे को भी देखा। वहाँ का जो फव्वारा था कहीं ना कहीं वो चल रहा था, आज भी चालू हालात में है। और इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर था वो अजमेर दरगाह है उससे करीब काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। उसके बनस्पत अगर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की बात करें तो वहाँ पे जो फव्वारा लगा है, वहाँ पर वाटर सप्लाई कहाँ से होती है इस बात का पता नहीं चल पाया है। और कहा यह जा रहा है कि देखिए, वाटर सप्लाई वहाँ होती ही नहीं थी, बल्कि वजू खाने के ठीक नीचे जो एक तरीके से दीवार बनाई है, उन्हीं दीवारों के बीच में ये शिवलिंग की जो एक्चुअल प्रतिमा है वो वहाँ पर टिकी हुई है। और इसके साथ ही जब वहाँ से अगर मलबा हटाया जाएगा तो शिवलिंग की जो आकृति है उसका स्पष्ट तौर पे हमें दर्शन हो सकता है। और इसी को लेकर हिंदू पक्ष लगातार एक तरीके से कोर्ट से अपील भी कर रहा है, गुहार भी लगा रहा है। उसने एक ये नई याचिका भी दाखिल की है कि जो सर्वे हुआ है उसके वजू स्थल के नीचे वहाँ पर जो मलबा है, मलबे को हटाया जाए, साथ ही जो दीवार है उसे तोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं जो शिवलिंग की जो स्पष्ट तौर पर प्रतिमा है वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल।